दिल्ली एनसीआर में रात भर से तेज बारिश जारी। बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट। दिल्ली के मथुरा रोड से लेकर भारत मंडपम पर वाटर लॉगिंग। निजामुद्दीन फ्लाईओवर पर जमा हुआ बारिश का पानी। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में जमकर हुई बारिश। वाटर लॉगिंग से वाहन सवार लोगों को परेशानी। दिल्ली के मोतीबाग और किदवई नगर में बारिश से जल भरा। बारिश की वजह से लगा यातायात पर ब्रेक। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर बारिश से वाहनों की धीमी पड़ी चाल। सड़क किनारे जमा हुआ पानी। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। निचले इलाकों में अलर्ट। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर से ऊपर। निचले इलाकों में पानी घुसा। एसडीआरएफ अलर्ट। प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने में भरा बाढ़ का पानी। पुलिस वाले पानी में बैठकर काम करने को मजबूर। बागेश्वर में बारिश से सड़कों का हुआ खस्ता हाल। लोगों को यात्रा करने में हो रही परेशानी। महाराष्ट्र के वाशी में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों और गलियों में जलभराव। वाहन चालकों को परेशानी। बिहार के छपरा में लगातार बारिश से कई जगहों पर जल जमाव। सरकारी दफ्तर भी जलमग्न हो गए। बिहार के लखीसराय में गंगा नदी में उफान से कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। लोगों के घरों में पानी घुसा। बिहार के कटिहार में गंगा और कोसी नदी में बाढ़ के चलते निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। पलायन को मजबूर हुए लोग। बिहार के बेगूसराय में लगातार बारिश से लोगों के घरों में भारी पानी। घरों का सामान खराब हो गया। पश्चिम वर्धमान के आसनसोल में छिन्नमस्तिका मंदिर के इलाके में बारिश से ओवरफ्लो हुआ तालाब। अचानक तालाब के टूटने से कई घरों में गंदा पानी। कराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। अब तक 700 लोगों को निकाला गया। दिन रात चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। दराली और हर्षिल में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में कठिनाई। सेना, एनडीआरएफ, एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला। धराली त्रासदी में आपदा पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक बांटने पर विवाद। धराली और हर्षिल के ग्रामीण चेक लेने से इनकार कर दिया। उत्तरकाशी में फिर मंडरा रहा संकट। हर्षिल के पास बनी झील। भूवैज्ञानिक कर रहे अध्ययन। उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर डटी टीम। आज तक धराली आपदा पीड़ितों का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बेंगलुरु की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा। राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग की एमपी, बिहार, राजस्थान स्टेट वेबसाइट बंद। पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देने की मांग। वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप पर किया पलटवार। कहा, अगर वोट चोरी दावे को सही मानते हैं तो शपथ पत्र पर करें हस्ताक्षर, नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर मामले को लेकर चुनाव आयोग पर किया पलटवार। कहा, मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी चुनाव आयोग से पूछे 5 सवाल। लिखा, भारत का लोकतंत्र बेशकीमती, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की। बोली, धांधली की जांच करनी चाहिए और अगर इसी को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के प्रति है तो उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है। प्रियंका गांधी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, सदन में एसआईआर पर चर्चा करने की सरकार की हिम्मत नहीं, कमजोर सरकार। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों पर पलटवार किया। कहा, देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर ऐसी भाषा का प्रयोग अशोभनीय, तैयारी करके झूठ बोला गया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला। जीतने पर नहीं उठाते सवाल, हारने पर लगाते आधारहीन आरोप। चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा को लेकर बोला हमला। कहा, जनता में एसआईआर को लेकर कोई मुद्दा नहीं, यात्रा के नाम पर लोगों को डराना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर संसद में भी संग्राम। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी वोट अधिकार रैली में मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा, 2019 लोकसभा चुनाव की हार चुनावी धोखाधड़ी का परिणाम था। चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में वेबसाइट बंद होने की खबर को किया खारिज और उस पर उपलब्ध मतदाता सूची गायब होने की खबर का भी किया खंडन। कांग्रेस ने मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी मुद्दे पर खिलाफ देशव्यापी अभियान पर चर्चा के लिए 11 अगस्त को बुलाई बैठक। खड़गे अध्यक्षता करेंगे।
सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास के लिए 890 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का नामकरण करते हुए शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा, हार से पहले तलाश रहे बहाना। जानकी मंदिर और एसआईआर को लेकर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला, कहा राजनीति का विषय नहीं, जानकी मंदिर मुसलमानों के वोट के लिए कर रहे हंगामा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीता मंदिर शिलान्यास को बताया ऐतिहासिक, बोले इससे बिहार में बढ़ेगा धार्मिक पर्यटन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, हजारों वर्ष पुराना सपना एनडीए सरकार ने किया साकार, हर किसी को था इंतजार। तेजस्वी ने अमित शाह के बिहार दौरे पर उठाए सवाल, बोले चुनाव में सब आते हैं, अमित शाह के आने से बेरोजगारी गरीबी की समस्या तो खत्म नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने जानकी मंदिर को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा, कॉपी करने का आरोप लगाते हुए कहा, जानकी मंदिर के लिए हमने पैसे दिया, अमित शाह कुछ भी कर ले, बिहार से उनको नहीं मिलेगा कुछ भी। तेजस्वी यादव ने भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप जारी कर सीएम नीतीश और अमित शाह पर तंज कसा, लिखा क्या हालात बना दिए, अनुमान लगाइए कि बिहार को कौन चला रहा है। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर कार्ड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक बार फिर नोटिस जारी किया, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई आईडी आयोग द्वारा जारी नहीं थी, फर्जी। चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड को कानून अपराध बताते हुए तेजस्वी यादव को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई आईडी कार्ड जमा करने के निर्देश दिए। मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसलों पर मोहर, 52,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज मंजूर, पीएम उज्ज्वला योजना और सस्ती रसोई गैस पर जोर। कैबिनेट की बैठक में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई, ओएमसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एलपीजी सब्सिडी को स्वीकृति। असम और त्रिपुरा पर विशेष फोकस, दोनों राज्यों के लिए 4,250 करोड़ रुपए का स्पेशल विकास पैकेज, तकनीकी शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ का ऐलान। एयर इंडिया हादसे की जांच वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कोर्ट ने कहा कि एक हादसे को लेकर भी किसी को हमेशा के लिए कटघरे में खड़ा कर देना, नीचे दिखाना उचित नहीं। अमेरिका के लगाए टैरिफ पर संसदीय समिति में होगी चर्चा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर भी ब्रीफिंग होगी। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक 11 अगस्त को होगी, विदेश और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत। अखिलेश यादव ने स्कूल विलय के मुद्दे पर यूपी सरकार पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा, कमी कोष की नहीं सोच की, शिक्षा आय व्यय और फायदे नुकसान की तराजू पर तौले जाने वाली कोई चीज नहीं। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के तंज पर किया पलटवार, कहा पीडीए की पाठशाला आज से अलकायदा वाली, अखिलेश यादव को कोई जानकारी नहीं। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव बच्चों को दिमाग में गलत विचार भर रहे हैं। सरकार ने वापस लिया इनकम टैक्स बिल, 11 अगस्त को पेश होगा नया विधेयक, संसदीय चयन समिति द्वारा दी गई अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया। एससीओ समिट में पीएम मोदी के शामिल होने की खबर पर चीन ने जताई खुशी, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ ने कहा, पीएम मोदी का एससीओ बैठक के लिए स्वागत है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बीच पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत, यूक्रेन युद्ध पर दोनों में बात, संबंधों को और मजबूत करने पर जोर, भारत आने का भी न्योता। टैरिफ बढ़ाने के बीच भारत अमेरिका रक्षा सौदों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं, सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री की अमेरिकी यात्रा की कोई औपचारिक पुष्टि भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी को बड़ी राहत, यमुना प्रदूषण मामले में एनजीटी की तरफ से लगाए 50 करोड़ के जुर्माने पर रोक। पुणे में एक रैली के दौरान अजित पवार ने बड़ा बयान दिया, जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए कहा कि वो भविष्य में ऐसा कानून लाएंगे जिसमें 2 अधिक बच्चों वाले विधायक या सांसद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान कांग्रेस विधायक और ट्रैफिक पुलिस के बीच तीखी बहस, बीजेपी ने घटना को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला, कहा सबको करना चाहिए कानून का सम्मान। दिल्ली के बसंत वैली स्कूल में आयोजित आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, 30 स्कूलों ने किया भाग, विशेष था भारत का संविधान गंभीर संकट में। आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में बसंत वैली स्कूल की टीम बनी विजेता, सरदार पटेल स्कूल बना उप विजेता। आज तक के वरिष्ठ एंकर सईद अंसारी बने मुख्य अतिथि, पुरस्कार बांटे।